क्या बात है राधा, हाथों से रंग छूट नहीं रहा है? देखो ना शीतल, कब से कोशिश कर रही हूँ, निकल ही नहीं रहा। कुछ रंग लग तो जाते हैं मगर आसानी से छूटते नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? जो मैं कहना चाहती हूँ ये तुम समझ तो रही हो, मगर राधा, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि प्यार का रंग इतना गहरा होता है कि वो छुड़ाने से भी नहीं छूट पाता। शीतल, ये तो गुलाल का रंग है, आज नहीं छूटेगा तो कल छूट जाएगा। ये रंग तो छूट जाएगा, मगर उस रंग का क्या जो दिखाई तो नहीं देता मगर छूटता नहीं। कहाँ जा रही हो? मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। कहाँ जा रही हूँ ये ना ही पूछो तो अच्छा। अरे रूपाली, तुम क्या हुआ? सुबह सुबह यूं मुंह लटका के कहाँ से आ रही हो? किशन जी के घर से। अच्छा, आज सुबह ही धावा बोल आई, लेकिन तू इतनी टेंस क्यों है? मैं तो यही सोच कर गई थी कि पूरा दिन किशन जी के साथ बिताऊंगी, मगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कह रहे थे कि उनसे कोई खास मेहमान मिलने आने वाला है। मेरा वहां एक पल भी रुकना जैसे उन्हें गवारा नहीं था। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं वहां से चले जाऊं। He was very rude। उन्होंने मेरे साथ ऐसे पहले कभी बिहेव नहीं किया। लगता है सचमुच तुम्हें बहुत बुरा लगा है। भाभी, मुझे लगता है कि किशन जी का मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ही उनके पीछे दिन और रात भागते रहती हूँ। और वो है कि भाभी, मुझे लगता है कि मेरा प्यार सिर्फ एक तरफा है। तू ऐसे क्यों बोलती है पगली? प्यार निराशा को नहीं, आशा की उम्मीद को कहते हैं। दिल छोटा करने के बजाय, मायूस होने के बजाय तुझे तो ये चाहिए कि तू अपने प्यार को जीत ले। किशन ने कह दिया जाने को और तू चली आई। तू चल मेरे साथ, देखे तो ऐसा कौन सा खास मेहमान था जिसके लिए किशन ने तेरा दिल दुखाया। तेरे आंखों में मैं खुशी देखना चाहती हूँ, आंसू नहीं। शीतल, उस दिन रेस्टोरेंट में हमारी बात नहीं हो सकी और होली के दिन भी बात नहीं हो सकी। मैं तुम्हारे और रवि के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया तुम्हें। मैं जानता हूँ तुम रवि की तलाश में ही अमेरिका से यहाँ तक आई हो और तुम मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हो और अपनी ये बात जो है आज तक किसी को बता भी नहीं पाई। किशन जी, मेरी मुश्किल तो ये है कि मैं अपनी मुश्किल भी किसी को नहीं बता सकती। आप क्या समझती हैं आप इस बात को छुपा पाओगे? आज इस बात का मुझे पता चला, कल राधा को पता चल जाएगा और परसों किसी और को। ये आपकी खामोशी में जो तूफान छुपा हुआ है, आपको अंदाजा नहीं है तूफान कितनी जिंदगियां ले डूबेगा। शीतल, रवि तुम्हारा अतीत है और अतीत के पीछे दौड़ने से क्या फायदा? राधा उसकी आज है, राधा उसका वर्तमान है, राधा उसका भविष्य है। मृत तृष्णा के पीछे दौड़ रही हो। देखो शीतल, समझदारी इसी में है कि तुम इस भंवर से निकलो और ना कि इसमें फंसो। किशन जी, मैं तो राधा और रवि की खुशी के लिए अपना प्यार का गला घोंट लूंगी। राधा को तो रवि मिल जाएगा, मगर आपको? क्या आप राधा से प्यार नहीं करते, उसे पाना नहीं चाहते? हर वक्त पा लेना ही प्यार नहीं होता, त्याग देना भी प्यार होता है। इंसान को इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए शीतल, कम से कम एक प्यार करने वाले को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे राधा, राधा, वो इतनी अचानक, मतलब तुम? ओहो, तो तुम यहाँ हो, इसलिए मुझे ये नहीं बताना चाहती थी कि तुम्हें जाना कहाँ है। और ये है आपकी खास मेहमान जिसके लिए तुमने रूपाली को। राधा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। उस दिन
हमने तुम दोनों को रेस्टोरेंट में देखा, तभी हम गलत थे। आज तुम दोनों को यहाँ पे देख रहे, तब भी हम गलत हैं। अगर हम गलत है किशन, फिर सही क्या है? राधा, हम दोनों एक संजीदा मसले पर डिस्कस कर रहे थे। तुम दोनों में ऐसी कौन सी संजीदगी की बात है? क्या मैं जान सकती हूँ? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता राजा, और तुम मुझसे पूछना भी मत। शीतल, इस तरह दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने के बजाय तुम अमेरिका से इंडिया जिस मसले को हल करने आई हो, उसी में उलझी रहो तो बेहतर होगा। इस तरह किशन के घर आकर रूपाली का हक छीनने की कोशिश मत करना। व्हाट नॉनसेंस, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। अगर ये गलत इल्जाम है तो फिर तुम्हारा ये झूठ, बहाने बनाना, किशन से मिलना और मिलकर छुपाना, इन सब के पीछे कोई तो बात होगी। राधा, इसके पीछे बात तो जरूर है, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम समझ रही हो। तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है ये तुम भी बताने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन किशन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस तरह रूपाली का दिल दुखाना या शीतल से मेल जोल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे तुम समझदार हो। चलो रूपाली। राधा, तुम मुझसे इसलिए नाराज नहीं हो कि तुम्हें रूपाली की फिक्र है, बल्कि तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं किशन से मिलती हूँ, और ये नाराजगी नहीं, जलन है। जलन? हाँ, तुम्हें जलन इसलिए है क्योंकि तुम किशन से प्यार करती हो, मगर जता नहीं सकती। बकवास कर रही हो तुम समझ ही नहीं सकती कि मेरा और किशन का क्या रिश्ता है। और तुम नहीं समझ सकती कि मैं किशन से क्यों मिलने गई थी। राधा, सबकी बेहतरी इसी में है कि मैं अमेरिका लौट जाऊँ। लेकिन शीतल। राधा प्लीज, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं तय कर चुकी हूँ कि मैं अमेरिका लौट जाऊंगी। शीतल, लेकिन तेरी वो मोहब्बत जिसके लिए तू यहाँ। राधा, वो एक सपना था जो अधूरा रह गया, जो अब कभी पूरा नहीं हो सकता। हेलो रवि, अमेरिका जाने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। देखो शीतल, हमारा किसी रेस्टोरेंट में मिलना शायद ठीक नहीं होगा। अगर किसी ने देख लिया तो तुम एक काम करो, नॉर्थ एवेन्यू स्ट्रीट के 16th रोड के कॉर्नर पर मेरे एक दोस्त का बंगला है, शिवनेरी। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा आज शाम को ठीक 6 बजे। ओके? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। बाय। ओके, बाय। हाय। बाय। मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हें ये जगह ढूंढने में ज्यादा परेशानी तो नहीं? नहीं रवि, मैंने रियलाइज कर लिया है कि मेरा अमेरिका लौट जाना ही चाहिए। मैंने ठीक फैसला किया ना? मेरे इस फैसले से तुम्हें खुशी तो हुई होगी। ऐसे क्यों कह रही हो शीतल? जो मजबूरी तुम्हारी है वही मजबूरी मेरी भी है। फिर भी मेरे लौट जाने से तुम्हें खुशी तो हुई होगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं अकेला हूं। ये मैंने कब कहा? मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी परवाह है, बड़ी फिक्र है तुम्हें मेरी। मुझे इस तरह के ताने मत दो शीतल। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी वजह से मैं इन दिनों किन परेशानियों से गुजर रहा हूं। शीतल, मैंने हमेशा अपने काम, अपने फर्ज को सबसे ज्यादा अहमियत दी, लेकिन आजकल मैं अपने काम को उस लगन से नहीं निभा पा रहा हूं जिस जिम्मेदारी से मुझे उसे अंजाम देना चाहिए। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैं कितनी मुश्किलों से गुजर रहा हूं और मैंने किस लिए तुम्हें जाने के लिए कहा है। काश तुम्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा होता। हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है। मुझे ना तुम्हारे फर्ज की परवाह है, ना तुम्हारे प्यार की कद्र है, और ना ही उस तड़प का अंदाजा जो। ठीक है, जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार मैं अकेली हूँ। शीतल,
हमारे साथ अच्छा बुरा जो भी हुआ, जाने अनजाने में हालात ने हमें जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं शीतल। अगर तुम मेरे जज्बात को नहीं समझ सकती तो तुम प्यार का मतलब भी नहीं समझ सकती। अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो प्यार का मतलब क्या होता है? शीतल, ये क्या कर रही हो तुम? वो जो मुझे करना चाहिए था। मैं प्यार करना जानती हूँ तो प्यार निभाना भी जानती हूँ। जान से बढ़कर जिसे चाह है उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। शीतल, ये नादानी है, पागलपन है तुम्हारा। हाँ, मैं पागल हूँ, पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। पागल अभी पागलपन नहीं करेगा तो और क्या करेगा? शीतल, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। मैं नहीं मरने दूंगा मेरी जान, नहीं मरने दूंगा। शीतल, रात जाने अनजाने में जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। मुझे ना तो तुम्हारी मोहब्बत से इनकार है और ना ही मैंने तुम्हें धोखा ही देना चाहा, मगर राधा के साथ मैं जिस बंधन में बंध गया हूं उसे तोड़ नहीं सकता। मैं दिल के हाथों मजबूर हूं शीतल, तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे सकता। हालात का यही तकाजा है कि हमें जुदा होना है। नजदीक रहकर एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल होगा, इसलिए हमेशा के लिए हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, इसी में हम दोनों की भलाई है। अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और अपना घर बसा लो शीतल, बस मेरी यही गुजारिश है। और मुझे भूल कर खुश रहने की कोशिश करो। मैं तो दूर चले जाने का फैसला कर चुकी थी, मगर कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुमसे दूर जाना, तुम्हें भुला देना नामुमकिन है। अब तो मैं तुम्हारे सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती और ना ही तुम्हें किसी और का होने दूंगी। क्या सोच रही हो शीतल? राधा, मैंने तो सोच लिया था कि मैं अमेरिका वापस लौट जाऊंगी, मगर अब नहीं। अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी। तुम्हारा इरादा बदलने के लिए कोई खास वजह? हाँ, कल रात को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? जो हुआ वो तो नहीं बता सकती, मगर जो कुछ भी हुआ है उसने मेरे इरादों को ही नहीं, मेरे सोच समझ को ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी को एक ऐसा मोड़ दे दिया है कि अब मैं इंडिया छोड़ के नहीं जाऊंगी। यहाँ से जाने के लिए ना मैंने तुम्हें कहा था ना किसी और ने। जाने का इरादा भी तुम्हारा ही था, और अब रुक जाओगी तो वो भी तुम्हारा ही फैसला होगा। तुम्हें किसी और को तुम्हारा राजदार तो बनाना नहीं है, इसलिए जो कुछ भी सोचना है तुम्हें खुद सोचना है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, क्या तुम इस बात में यकीन करती हो? अगर तुम्हें इस बात का यकीन है तो ज़रूर तुम्हारे लिए कोई तो मायने होगा। बस मुझे यही जानना था। या आपने अपना इरादा बदल के अच्छा नहीं किया शीतल। आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। आपके अमेरिका जाने से ही ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेकिन आप पता नहीं क्यों इतनी जिद कर रही। आखिर आपने अपना इरादा क्यों बदला, इसकी वजह क्या है? वजह मैं नहीं बताऊंगी। तुम्हें क्या, मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
मेरा अमेरिका ना जाने का इरादा अटल है, वो बदल नहीं सकता। मेरा और रवि का प्यार अटूट है, वो टूट नहीं सकता। शीतल, ये जिससे आप प्यार करने का दावा कर रही हैं वो राधा का मंगेतर है, समझिए आप। टू हेल विथ राधा। रवि मेरा है, सिर्फ मेरा, वो किसी का नहीं हो सकता। एक शब्द भी आपने राधा के खिलाफ कहा, मैं मुंह तोड़ दूंगा आपका। ये धमकी नहीं दे रहा हूं मैं आपको। राधा रवि की मंगेतर है और रवि उसकी मांग का सिंदूर है। अगर आपने राधा की खुशियों के बीच में आने की कोशिश की काश जो कुछ हुआ वो ना हुआ होता। अब जो कुछ हो गया उसके लिए जिम्मेदार ठहराएं भी तो किसे। शीतल, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि हम दोनों बहक गए और रवि, जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार ना मैं तुम्हें ठहरा सकती हूँ और ना ही अपने आप को, मगर जो कुछ हुआ उसने मेरी जिंदगी के मायने ही बदल दिए। मैं तो अमेरिका वापस लौट रही थी, मगर अब ना मैं तुम्हें भुला सकती हूँ और ना ही अपने प्यार को। रवि, मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकती। अब मैं तन और मन से तुम्हारी हो चुकी हूँ। शीतल, मैं तुम्हारे जज्बात समझ रहा हूं, लेकिन तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ। मेरी जिंदगी में राधा के लिए भी राधा का मसला, राधा का रिश्ता, ये सब तुम्हारे उलझन है रवि। उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरा वास्ता है तो सिर्फ तुमसे। शीतल, तुम्हारे गाल पर यह निशान कैसा? वो किशन से कुछ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। क्या? किशन ने तुम्हें थप्पड़ मारा? ऐसी हिमाकत करने की मजाल कैसे हुई उसकी? रवि, तुम्हारा इस तरह रिएक्ट करना साबित करता है that you still care for me। शीतल, किशन ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हाँ, मगर इतना बता सकती हूँ कि किशन हमारे बारे में जान चुका है। उसे हमारे बारे में पता चला। देखो शीतल, तुम जल्द से जल्द अमेरिका लौट जाओ, इससे पहले कि ये बात राधा को पता चल जाए। ना ही तुम मुझे भुला सकती हो और ना ही मैं तुम्हें अपना सकता हूं। तुम चली जाओ शीतल, चली जाओ तुम।